भारत में भ्रष्टाचार चर्चा का एक विशेष कारण बना हुआ है। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट पेश की है, जिसके अनुसार भारत का वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक में जो स्थान है वो 180 देशों में से 86वें स्थान से 85वें स्थान पर आ पहुंचा है, जबकि इसका जो स्कोर है वो 40 है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के एक्सपर्ट्स ने एक स्केल तैयार किया हुआ है, जिसके अनुसार हम किसी भी देश की करप्शन कंडीशन यानी कि भ्रष्टाचार की स्थिति को समझ समझ सकते हैं। यानी कि हालांकि इस रिपोर्ट को आसानी से समझने के लिए हम ये जान लेते हैं कि भ्रष्टाचार आखिर होता क्या है। हालांकि इसकी आवश्यकता तो नहीं, परंतु आसानी के लिए हम इसे जान लेते हैं। भ्रष्टाचार जो है वो एक ऐसा आपराधिक अपराध है जो समाज के नैतिक मूल्यों को ताक पर रखकर किया जाता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए समाज के नैतिक मूल्य को ताक पर रखकर ऐसे कार्य करता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को निर्णय लेने का अधिकार दिया जाता है, तो वह जो निर्णय है किसी एक या दूसरे पक्ष में ले सकता है, जो कि उसका विवेकाधिकार है, जो कि लोकतंत्र का लक्षण भी है। परंतु ये विवेकाधिकार वस्तुपरक न होकर अपने किसी स्वार्थ सिद्धि, लोभ, लालच या आर्थिक लाभ के कारण या फिर किसी भी कारणवश गलत लिया जाता हो, तो ये भ्रष्टाचार कहलाएगा। जैसा कि नाम से ही सिद्ध होता है, भ्रष्ट यानी कि बुरा, आचार यानी कि आचरण, ऐसा आचरण जो किसी प्रकार से भ्रष्ट या बुरा हो। हालांकि ऐसे अगर ऐसे देशों के नाम देखें जो अधिक आबादी के होने के बावजूद जिनका जो स्कोर है वो चिंताजनक है। भारत जैसे भारत का जो स्कोर है वो 40 है यानी कि 40 है, जबकि चाइना का जो स्कोर है 45 यानी कि 45 है, जबकि इंडोनेशिया का 38 यानी कि 38 है, और पाकिस्तान का 28 यानी कि 28 है, और बांग्लादेश का जो स्कोर है 26 है। वॉचडॉग ने कहा, सूचकांक के अनुसार भारत की जो रैंक है 2020-21 82 थी से बढ़कर अब 85 हो गई है। हालांकि भूटान को छोड़कर भारत के सभी पड़ोसी देश इससे नीचे हैं। भारत के मामले में विशेष रूप से चिंताजनक बताते हुए मंगलवार को ये रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले एक दशक से भारत का जो स्कोर है वो स्थिर बना हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे तंत्र जो भ्रष्टाचार में शासन करने में मदद कर सकते हैं अब कमजोर पड़ रहे हैं। हालांकि फोर्ब्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत जो है पूरी एशिया का करप्ट कंट्री बन चुका है। यानी कि भारत जो है पूरी एशिया की सबसे पहली जो है करप्ट कंट्री बन चुका है, और इसमें भारत में जो है 69% यानी कि 69% जो है घूस लेने की दर मौजूद है। फोर्ब्स ने ये जो रिपोर्ट है वो यानी कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के आधार पर पेश की है। उन्होंने कहा कि भारत जो है पूरे एशिया में पहले स्थान पर है, यानी कि पहली सबसे बड़ी करप्ट कंट्री बन चुका है। जबकि दूसरे पे वियतनाम, तीसरे पे थाईलैंड, चौथे पे पाकिस्तान, जबकि पांचवें पे म्यांमार है। फोर्ब के पब्लिक आर्टिकल के अनुसार स्कूल्स, यूटिलिटी सर्विसेज और हॉस्पिटल्स, आईडी डॉक्यूमेंट्स और में 50% से ज्यादा घूस देनी पड़ती है। और इसी पब्लिक आर्टिकल में उन्होंने कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट में 54% जो है भ्रष्टाचार है, जबकि स्कूल्स में 58 यानी कि 58% भ्रष्टाचार है, जबकि हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में जो है 59% भ्रष्टाचार है। ये जो रिपोर्ट है वो 18 महीने 16 देशों में 20,000 से ज्यादा लोगों के साथ बातचीत करने के बाद तैयार की गई थी। हालांकि इसी रिपोर्ट के आधार पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बताया कि कौन सा भ्रष्टाचार कितना बड़ा है। इस रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा 89% भ्रष्टाचार जो है सरकारी भ्रष्टाचार, 89% लोगों का मानना है कि सरकारी भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा होता है। 39 यानी कि 39% का मानना है कि रिश्वतखोरी सबसे ज्यादा यानी कि ब्राइबरी सबसे ज्यादा की जाती है। 46 यानी कि 40% लोगों का मानना है कि सिफारिश का जो सहारा लोग सबसे ज्यादा लेते हैं। और 18% यानी कि 18% जो है
वोटिंग के लिए भ्रष्टाचार होता है और 11% ऐसे मामले हैं जो कि बेहद ही चिंताजनक एवं दयनीय एवं समाज के लिए शर्मनाक आंकड़े हैं, जिसके अनुसार ऐसे 11% लोगों का मानना है कि अपने काम करवाने के लिए शारीरिक शोषण का शिकार होना पड़ता है। हालाँकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 2005 में अपनी एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसके अनुसार उन्होंने कहा था कि भारत में 62% भारतवासियों को सरकारी कार्यालयों में अपना काम करवाने के लिए किसी विशेष दर्जे के प्रभाव या रिश्वत का सहारा लेना पड़ता है। हालाँकि 2008 में भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में लगभग प्रति वर्ष 20 करोड़ रुपए की जो रिश्वत है, वो सिविल सेवकों एवं न्यायिक सेवा के अधिकारियों को दी जाती है। हालाँकि इसी रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि भारत में पुलिस कर एकत्र करने वाले विभागों में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। हालाँकि न केवल इसके राजनीतिक कारण होते, बल्कि इसके सामाजिक कारण भी जिम्मेदार हैं। जानेंगे कैसे? जुड़िए हमारे साथ। धन्यवाद।